फेसबुक लाइव के आप सभी दर्शकों का हम सभी कलाकारों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। समय के प्रवाह पर लिखते हैं जो नाम, इतिहास के पन्नों में पाते हैं वो स्थान। ऐसे दो बेमिसाल कलाकारों को हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, राजेश खन्ना और हम सबके चहेते मोहम्मद रफ़ी। राजेश खन्ना साहब की अंतिम जो सुपरहिट फिल्म आई थी उसको 30 साल पूरे हो गए और आज तारीख है 31 जुलाई 2020। 40 साल पहले रफ़ी साहब हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी सभी संगीत प्रेमियों के दिल में उनकी याद है। तो उन दो महान कलाकारों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं उस गीत के माध्यम से जो फिल्माया गया था राजेश खन्ना साहब पर, और इस गीत को गाया था रफ़ी साहब ने। इस गीत को आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे जूनियर आर्टिस्ट मास्टर गौरव ये नगमा लेकर आ रहे हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आँखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आँखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएंगी, जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी। ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में कुछ गीत रफ़ी साहब के हैं, कुछ राजेश खन्ना साहब के। उनके जीवन की भी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। राजेश खन्ना साहब का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1942 को। वैसा तो उनका नाम था जतीन खन्ना। उनके पिताजी का नाम नंदलाल था। नंदलाल के एक भाई थे चुन्नीलाल, जो उस वक्त के रेलवे के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना साहब को गोद ले लिया और फिर राजेश खन्ना साहब का नाम हो गया जतीन चुन्नीलाल
खन्ना, जतिन चुन्नीलाल खन्ना, राजेश खन्ना साहब का जो बचपन है एक प्रिंस की तरह, राजेश खन्ना साहब का जो बचपन है एक प्रिंस की तरह गए, राजकुमार की तरह गए। बस कहना यही चाहूँगा कि फिल्मों में आने के पहले भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा आनंद था, तो क्यों ना एक गीत का हम आनंद लेते हैं और इस गीत को बड़े आनंद के साथ आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, आनंद जागीरा। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है इतना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा, पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा। हो चांद सा जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने हो, सच तो ये मेरे दोस्त के सपने भी हैं मेरे अपने। हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके
आया है दिल का तराना। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि किस तरह राजेश खन्ना साहब भारतीय सिनेमा में आए। हुआ यूँ था कि फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने एक टैलेंट हंट रखी थी। संपूर्ण भारतवर्ष में से उस वक्त 10,000 के आसपास प्रतियोगी आए थे। वो टैलेंट हंट राजेश खन्ना साहब ने जीता था। फीमेल में वो फरीदा जलाल ने टैलेंट हंट जीता था। फिर इसी तरह उनका फिल्मों में आना शुरू हुआ, लेकिन इससे पूर्व वो थिएटर में भी एक्टिंग किया करते थे, यानी सही मामले में एक्टिंग के प्रति उनकी दीवानापन था। तो राजेश खन्ना साहब का एक गीत आप सबके लिए मदन खुनेसर लेकर आ रहे हैं, मेरे दीवानेपन की। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की है। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। अब बारी है रफ़ी साहब के एक नगमे की। रफ़ी साहब का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को। पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह नाम का उनका गांव था। 1935 के आसपास उनका परिवार लाहौर को शिफ्ट हुआ। संगीत के प्रति उनकी जो रुचि है इस तरह से हुई कि उनके गांव में एक फकीर गीत गाया करते थे, उन्हीं की तरह वो रफ़ी साहब गाने की कोशिश करते थे। आगे जाकर उन्होंने अब्दुल उस्ताद वाहिद खान, जीवनलाल मट्टू और फिरोज़ निज़ामी नाम के उस्तादों से उन्होंने संगीत की तालीम ली। रफ़ी साहब के जीवन की कुछ यादें, कुछ बातें हो गई, लेकिन उससे पहले राम भारती आप सबके लिए रफ़ी साहब का एक नगमा इस प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं।
आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई हो, इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुठ जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम काली काली घटा ढल रही है, काली काली घटा ढल रही है। ठंडिया है हवा भर रही है। सबको क्या क्या घुमा हो रहे हैं। हर कली हम पे शक कर रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान। हाँ मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम अब बारी है राजेश खन्ना साहब की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आराधना वो फिल्म थी जिससे राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बने। लेकिन आराधना फिल्म का बनना भी एक चमत्कार था, क्योंकि हुआ यूँ था कि शक्ति सामंत साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, अपने चहेते शम्मी कपूर साहब को लेकर जाने अनजाने नाम की फिल्म बना रही थी। लेकिन अचानक उनकी जो बीवी गीता बाली चेचक होने की वजह से अचानक इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इस सदमे को शम्मी कपूर साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो शक्ति सामंत साहब ने कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्तों महीने में, पर शम्मी कपूर साहब शूटिंग के लिए रेडी नहीं थे। इसी बीच उन्होंने डिसाइड किया कि एक लो बजट की शॉर्ट फिल्म बनाया जाए, जो बहुत जल्द पूरी हुई। और इसी तरह उन्होंने अपने चहेते शंकर जयकिशन के बजाय एस.डी. बर्मन साहब को लिया और बिल्कुल एक नए कलाकार राजेश खन्ना साहब को लिया, और इसी फिल्म के बाद वो सुपरस्टार बने। फिल्म थी आराधना। उसी आराधना फिल्म का नगमा आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं मिस्टर प्रदीप देशमुख।
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। हाँ शराबी मौसम बहकाए, तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आंखें मिलती है ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना आराधना फिल्म का ये नगमा था। आराधना के बाद उन्हें एक उपाधि दी गई सुपरस्टार। उन्हें सुपरस्टार इसलिए कहा जाता है कि 1969, 70 और 71 इन 3 सालों में उन्होंने 15 सोलो और 2 मल्टी स्टारर फिल्में सुपरहिट दी। 1970 में बॉलीवुड में जो टॉप 10 फिल्में थे उनमें 5 फिल्में जो थी वो राजेश खन्ना साहब की थे। उस वक्त के नौजवान उनकी हेयर स्टाइल और उनका जो गुरु कुर्ता था वो कॉपी किया करते थे, और उनका जो गुरु कुर्ता है उनके खास पर्सनल ड्रेस डिजाइनर बलदेव पाठक ने बनाया था। फिर से कुछ यादें कुछ बातें, लेकिन गौरव भारती उसके बीच एक खास नगमा आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी
हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आरफ और राजेश खन्ना का सिलसिला जारी रखते हैं। राजेश खन्ना साहब को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार तो कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें सुपरस्टार ये उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों, उस वक्त फिल्मी मैगजीन था, उसमें महिला पत्रकार थी देवयानी चौबे। उन्होंने पहली बार राजेश खन्ना साहब को सुपरस्टार ये उपाधि दी। और उस वक्त का बीबीसी जो न्यूज चैनल था, उन्होंने एक खास डॉक्यूमेंट्री जो है राजेश खन्ना साहब पर बनाई थी, जिसका नाम था बॉम्बे सुपरस्टार। राजेश खन्ना साहब का ये जलवा था कि लोग कहा करते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। तो राजेश खन्ना साहब का फिर से एक गीत आप सभी के लिए आनंद जागीरदार लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम आनंद। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। मीठी बातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना ही तेरे लिए ही दिए जलाए आहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने,
सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए रे। आनंद फिल्म का ये नगमा था। राजेश खन्ना साहब की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। राजेश खन्ना साहब के एक मित्र थे जिनका नाम था रवि कपूर। उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो फिल्मों में काम करेंगे, लेकिन पहला जो ब्रेक है रवि कपूर को मिल गया। उन्होंने वो नाम लिया जो राजेश खन्ना खुद लेना चाहते थे, नाम था जितेंद्र। जितेंद्र नाम राजेश खन्ना खुद लेना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना नाम जतिन से राजेश खन्ना कर दिया। जितेंद्र का मतलब होता है जिसने भगवान इंद्र को जीता हो, पर राजेश का मतलब होता है राजाओं के राजा। और सही मामले में उस वक्त जितने भी बॉलीवुड में राजा थे उनके राजा थे राजेश खन्ना। तो राजेश खन्ना साहब का फिर से एक गीत आप सबके लिए मदन खुने सर लेकर आ रहे हैं। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। इस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तो दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई जांचगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर
सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। अपने दौर में राजेश खन्ना साहब का जो आशीर्वाद नाम का बंगला था, उसके सामने रोज हजारों लोग आया करते थे। उसके भी थोड़ी सी गाने में मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे पूर्व जो बंगला था वो था उस वक्त के स्टार राजेंद्र कुमार साहब का, और उस घर का उस वक्त नाम था डिम्पल, जो उनकी लड़की का नाम था। फिर उन्होंने ये बंगला जो है राजेश खन्ना साहब को बेचा, और उन्होंने जो पैसे भी लिए उसकी भी कहानी बताना चाहूँगा। हाथी मेरे साथी जो फिल्म की जब स्क्रिप्ट राजेश खन्ना साहब के पास आई, तब वो इसलिए रिजेक्ट करना चाहते थे कि 4 हाथी और उसमें राजेश खन्ना को कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी प्राइस 4 गुना उस प्रोड्यूसर को बताई। लेकिन उसने हाथों हाथ राजेश खन्ना साहब को साइन किया, और फिर उसी पैसे से उन्होंने वो बंगला खरीदा। फिर से कुछ यादें कुछ बातें, लेकिन उससे पूर्व प्रदीप देशमुख साहब आप सबके लिए राजेश खन्ना साहब का एक नगमा लेकर आ रहे हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम। तो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले ज़माने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम। कभी भैया छुड़ाएगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे, मेरी कसम। नैनों में भरे काजल घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल। झुकी पलकों में जवारातों के फसाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
ला 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 हे 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 हो 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 हे 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 हे। अब बात है रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब को प्लेबैक सिंगिंग बनाने में एक ऐसे शख्स का बहुत बड़ा योगदान है, उसके भी बारे में आपको बताना चाहूँगा। उनका नाम है अब्दुल हमीद। रफ़ी साहब के जो बड़े भाई थे उनके वो मित्र थे और उन्हें पहली बार ऐसा लगा कि रफ़ी साहब में वो क्वालिटी है कि वो प्लेबैक सिंगर बन सकते। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने क्या किया होगा, ये लोग तो उस वक्त लाहौर में रहते थे, लेकिन मुंबई में जाने के लिए उनके फैमिली को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी था। तो उनके फैमिली को हमीद भाई ने कन्विंस किया और उनके साथ वो मुंबई चले आए और फिर रफ़ी साहब का फिल्म इंडस्ट्री में सफ़र शुरू हुआ। रफ़ी साहब के जीवन की कुछ यादें कुछ बातें हो गई, लेकिन उससे पूर्व राम भारती आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं रफ़ी साहब का एक नगमा। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चले, मस्ती भरी हवा जो चले, खिल खिल गई ये दिल की कली, चारों तरफ मन की गली, ये उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। ऐसे ही रात भीगी सूरत, ऐसे ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह ले के उनसे दिल की ये बात, तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। फिर से एक रफ़ी साहब का नगमा हम आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। रफ़ी साहब को भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड 6 बार मिला, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन एक अनोखा कीर्तिमान रफ़ी साहब के नाम है। उनके एक ही गाने को एक ही साल में फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड मिला। ये हुआ था 1977 में आई हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं। संगीतकार थे ट्रेंड सेटर R.D. बर्मन। तो उसी फिल्म का वही नगमा जिस गीत के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड मिला, क्या हुआ तेरा वादा, गौरव लेकर आ रहे हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम,
वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। आज रफ़ी साहब के भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी करोड़ों फैंस हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन से शख्स थे या संगीतकार थे जिन्हें ऐसा लगा कि रफ़ी साहब प्लेबैक सिंगर बन सकते हैं? उसके बारे में बताना चाहूँगा। हुआ यूँ था कि जब रफ़ी साहब 13 या 14 साल के थे, उस वक्त लाहौर में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें KL सहगल साहब गीत गा रहे थे। अचानक वहाँ की लाइन चली गई, बहुत देर तक लाइन नहीं आ रही थी, इसलिए पब्लिक बेकाबू हो रही थी और KL सहगल साहब गाने को तैयार नहीं थे। इसी बीच किसी ने रफ़ी साहब को मंच पर फेंक दिया और रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया। पब्लिक गाना सुनती रही। उसी भीड़ में एक शख्स थे जिनका नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ये शख्स है जिन्होंने पहली बार रफ़ी साहब को बंगाली फिल्म गुल बलोच में मौका दिया। जब रफ़ी साहब मुंबई चले आए तो बॉलीवुड में भी पहली जो फिल्म थी उसके संगीतकार भी थे श्याम सुंदर और फिल्म का नाम था गाँव की गोरी। रफ़ी साहब की कुछ बातें होगी, लेकिन अगला नगमा आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं आनंद जागीरदार।
एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा हो गया। शम्मी कपूर साहब की सफलता में शंकर जयकिशन साहब का संगीत और रफ़ी साहब की गायकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब 31 जुलाई 1980 की तारीख थी, शम्मी कपूर साहब अपने जो एक गुरु थे उनको मिलने वृंदावन गए थे। उस वक्त गुरु पूर्णिमा का दिन था और रात को जब वो बाहर निकले तो एक शख्स ने शम्मी कपूर साहब से कहा कि शम्मी कपूर साहब आपकी आवाज़ चली गई। शम्मी कपूर साहब कुछ समझ नहीं पाए। फिर उसने बताया कि आज रात को ही रफ़ी साहब हम सबको छोड़कर चले गए। तो रफ़ी साहब का एक ऐसा नगमा जो फिल्माया गया था शम्मी कपूर साहब पर, गीत के बोल बदन पे सितारे लेकर आ रहे मदन। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। हम भी जब ना होंगे
दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, ना देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मोहब्बत की ये इंतहा हो गई कि मस्ती में तुमको खुदा कह गया, जमाना ये इंसाफ करता रहे, भला कह गया या बुरा कह गया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, हो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। पे सितारे लपेटे हुए शंकर जयकिशन साहब का संगीत प्रिंस फिल्म का ये नगमा था। इससे पहले कि अगला गीत पेश किया जाए, फेसबुक के आप सभी दर्शकों का हम सभी कलाकारों की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत। और बिहाइंड द स्क्रीन हमें जो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। साउंड के माध्यम से हमें सहयोग दे रहे हैं साउंड इंजीनियर अश्वजीत शिगोकार, और ये जो प्रोग्राम है ये शूट किया जा रहा है महाराष्ट्र अकोला के क्रिएटिव स्टूडियो में। मिक्सिंग, एडिटिंग, कैमरा, लाइट्स, इसका सहयोग दे रहे हैं क्रिएटिव स्टूडियो के। क्रिएटिव की तरह वो भी क्रिएटिव है हमारे तेजरूप कुलकर्णी, इनका भी सभी कलाकारों की ओर से शुक्रिया अदा करते हुए चलते अगले गीत की ओर जो आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं मिस्टर प्रदीप देशमुख। जिंदगी कैसी है पहेली ये हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली ये हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। कभी देखो मन में जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन में जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे। कहा जिंदगी कैसी है पहेली ये हाय, कभी तो हंसाए
कभी रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए अकेले। कहा जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। और आज साउंड रिकॉर्डिंग में असिस्ट कर रहे हैं हमारे मित्र राहुल नंद। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना साहब हम सबको छोड़कर चले गए। उससे पूर्व उन्होंने हेवर्ड्स फैन की एक ऐड जरूर रिकॉर्ड की थी। आप सभी ने वो ऐड देखी होगी। शरीर उनका थक गया था पर आंखों में वही सुपरस्टार की चमक जरूर थी। उसी तरह रफ़ी साहब, तारीख थी 31 जुलाई 1980, समय था रात के 10:25। अचानक दिल का दौरा पड़ने से रफ़ी साहब हम सबको छोड़कर चले गए। दूसरे दिन जब उनका जनाजा निकाला गया तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। हो सकता है कि करोड़ों उनके जो फैंस थे जो रो रहे थे, उसी तरह उनका चाहने वाला आसमान भी सच्चे दिल से रो रहा है। तो राजेश खन्ना और रफ़ी साहब के इस प्रोग्राम में श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस प्रोग्राम का अंतिम गीत जो हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे राजेश खन्ना और रफ़ी साहब को, राम भारती वो नगमा लेकर आ रहे हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने